नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आप सभी नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। आज यहां मेरे साथ मौजूद पूरे राजस्थान के जितने भी सीएचओज हैं, सबसे पहले तो मैं उनको क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं कि उन लोगों ने इतनी दूर आके भी और यहाँ पे लड़ाई लड़ी और यहाँ पे काफ़ी हद तक हम जीत चुके हैं। और जो अधिकारी, आला अधिकारी, उनसे हमारी पुलिस ने भी वार्ता कराई और सारी बातें डिसाइड हुई। उन्होंने हमें जबान दी है, जो बातें हुई है वो फिक्स हुई है एकदम। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो साथी लोग आज नहीं आए, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपको भी आना चाहिए था। आज यहाँ संख्या बल 200-250 के लगभग ही रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आना चाहिए आगे से जब भी बुलाए साथियों, क्योंकि आप लोगों को कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरे साथ अंदर वार्ता में गए, उनको एमडी साहब ने एक बार के लिए ये भी बोल दिया कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट बताओ कौन सा है, तुम कहाँ से ड्यूटी से कैसे आ गए, वैसे कैसे आ गए। और जब हमने ये बोला, साफ साफ बोला कि हम अब सिविल लाइन फाटक जा रहे हैं, अगर आपको समाधान करना है तो करो, नहीं तो मत करो, अगर आपको ऐसा लगता है तो उसने फिर वो बातों पर भी आ गए, सही तरीके से उन्होंने बात भी की, उन्होंने साफ बताया, साफ इनके सामने वार्ता हुई है, जितने भी साथी लोग थे, साफ उसने बोला है कि फाइल यही आप लोगों की फाइल पड़ी है टेबल पे। जब आपकी और मेरी बात हो गई थी, मेरी और उनकी परसों 3 दिन पहले पूरी बात हो गई थी, हालांकि पूरी टेबल तक फाइल आ गई, सारा उस पर डिस्कशन चल रहा है, फाइनल एंडिंग पे है, साइन होनी है फाइल। और साथियों, ऊपर से भी होके आ गई, सिद्धार्थ महाजन जी के यहाँ से भी होके आ गई और उधर से जो मंत्री जी के यहाँ से भी फाइल क्लियर होके आ गई। तो इनको अब जरूरत कहाँ आ गई थी फाइल रोकने की। तो साथियों, ये खुद ढिलाई बरतते हैं और उस ढिलाई का नतीजा है कि आज हम सभी युवाओं को यहाँ इकट्ठा होना पड़ता है। और आज यहाँ इकट्ठा होने के बाद जो निष्कर्ष निकला है वो आपको बता देते हैं साथियों, किस किस से हम लोग मिले वो बता देते हैं आप लोगों को, और अभी आगे की रणनीति क्या है वो आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग एनएचएम एमडी से मिले, वहीं पीटी साहब को बुला लिया गया और हमारी वार्ता कराई गई। अभी साथियों बारिश भी शुरू हो गई है, शायद आप लोगों के काम भी जल्दी होने वाली है, ये मान लो कि खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तो साथियों, वेब लिंक के लिए, और वेब लिंक ही नहीं, कुछ लोग ये मानते हैं कि वेब लिंक के लिए कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई वेब लिंक डलने से क्या प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो साथियों, मैं बता दूं आपको, जिंदाबाद भरत बेनीवाल, जिंदाबाद भरत बेनीवाल, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, साथियों, वेब लिंक की बात बता दूं आपको, वेब लिंक का लगभग मामला फाइनल हो चुका है। फाइल टेबल पे थी, सबके सामने बात हुई है, सबके सामने दिखाई गई है, सिर्फ साइन होना बाकी है, एंडिंग पे है बिल्कुल। आज या कल में 1-2 दिन के अंदर वेब लिंक भी जारी होगा। और आप लोगों का जो कोर्स है वो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इग्नू से नहीं, RUHS करवाने की प्लानिंग हो चुकी है और RUHS से होगा। और RUHS की तो आपको पता है हम लोग किंग हैं। RUHS से हम कैसे भी करके लट पटंगा करके जल्द से जल्द उसको कंप्लीट भी करवाएंगे। और जहाँ तक है रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा सभी का। ब्रिज कोर्स का आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेजों की भी पूरी व्यवस्था हो चुकी है। पहले 800-900 सीटों के लिए थोड़ी कमी पड़ रही थी, तो अब पूरी कंप्लीट हो गया है सभी कॉलेजेस का और सारा इंतजाम हो गया है। उनकी मीटिंग हो गई है, एक मीटिंग और बाकी है, लास्ट एंड फाइनल, और आज कल में 1-2 दिन में हो जाएगा। दूसरा, हम लोग अभी सुधीर कुमार शर्मा जी से ये तय हुआ। दूसरा, उसके बाद जो CCH कंप्लीटेड वाले साथी हैं, जिनका CCH कंप्लीट हो चुका है, उनके छोटे मोटे इश्यूज आ रहे थे, वो सुधीर जी वहाँ भी सहमति जताई। उन्होंने कह दिया था कि 1-2 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसके लिए होम टाउन का जो था वो भी कह रहे थे हम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ब्रिज कोर्स अगर चालू हो जाता है आजकल में, तो होम टाउन से हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है साथियों। और जो वंचित वाली लिस्ट है, उस वंचित वाली लिस्ट के लिए ये कहा है उन्होंने, जब ब्रिज कोर्स चालू कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 457 लोगों का भी पहले परिणाम हम साथ में जारी करेंगे, क्योंकि उनको भी साथ में ब्रिज कोर्स कराना जरूरी है, ये उन्होंने सामने से बोला है। फिर उसके बाद हम सिद्धार्थ महाजन जी के पास गए। सिद्धार्थ महाजन जी से वार्ता में साफ साफ ये कहा है सिद्धार्थ महाजन जी ने कि भाई जो भी तुरंत प्रभाव से, पहले तो एमडी साहब को लताड़ पिलाई। मैंने कहा साहब आपसे जब मैं 15 दिन पहले मिलके गया था, उस वक्त होम टाउन की सारी लिस्टें हो गई थी, सब कुछ हो गया था, अब तक नहीं डाली गई। दूसरा, ब्रिज कोर्स चालू करने के लिए आपने 15 दिन पहले बोल दिया, मंत्री जी ने भी 15 दिन पहले बोल दिया, लेकिन अब तक आपका ये काम नहीं हुआ। दूसरा, CCH कंप्लीटेड को ज्वाइनिंग नहीं दी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आज 0 पे चल रहा है पूरे भारत में, राजस्थान, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो तुरंत प्रभाव से सरकार इसको काम करे। तो उन्होंने तुरंत फोन मिलाया सुधीर शर्मा जी के पास, MD साहब के पास, और उनको बढ़िया लताड़ मारी और कहा साफ साफ कि तुरंत प्रभाव से या तो आप शुरू करो ब्रिज कोर्स, अन्यथा मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरा, उन्होंने कहा MD ने खुद कि आज मैं मीटिंग बुलाता हूँ और 1-2 दिन में पूरा निपटा दूंगा। दूसरा साथियों,
जो CCS कंप्लीटेड है उनकी फाइल अब मंत्री जी के पास अप्रूवल के लिए भेजने की तैयारी कर ली है। सिद्धार्थ महाजन जी को 63 या जो थोड़े बहुत बढ़ा के जो भी 2-5 और बढ़ सकते हैं उसमें, तो उनकी बढ़ा के जो भी ज्वाइनिंग की लिस्ट भेजनी है तुरंत प्रभाव से भेज रहे हैं वो लोग। और साथियों, जो वेटिंग का मामला है, जैसे ही चॉइस उन्होंने कहा है कि जैसे ही चॉइस भरी जाएंगी उसके जस्ट बाद वेटिंग की जो संख्या है कि कितने लोगों की वेटिंग निकालनी वो हमारे पास आ जाएगी और उनको भी इसी के साथ ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सभी का साथ होगा, लेकिन आप लोग साथ बनाए रखें, राजनीति से बचे। और आप लोगों से इतना ही निवेदन है साथियों कि जैसे आप लोगों के लिए हम बरसात में भी और धूप छांव बरसात कुछ नहीं देखते हैं, इसी तरह से लड़ते हैं। ओम प्रकाश लामरोड भाई जोधपुर से आए हैं, इतने लोग आए हैं ये जोधपुर से टीम इनकी, और ओम प्रकाश सियोल भाई है, हमारे शंकर चौधरी भाई भी है, आप राहुल भाई, अशोक भाई भरतपुर से आए ये लोग, भरतपुर की टीम को भी धन्यवाद। और डूंगरपुर की जो टीम है बांसवाड़ा, क्या नाम है आपको, मुनेश मीणा टोंक से, नरेश सिकराय से, PH के लिए आते हैं आप लोग है ना, नवीन हनुमानगढ़ से, सभी जिलों से साथी लोग आए हैं। और आप लोग यूनाइट रहिए, इसी तरह से यूनाइट रहिए। मैं कह रहा हूँ साथियों, इतना बढ़िया लगता है। हमारी गर्ल्स आई हैं, जितनी बहनें आई हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने साथ दिया कि आज 20 से 25 गर्ल्स आई है। और आज हम लोगों ने सभी ने सर्वमान्यता से एक निर्णय, मैंने तो यही कहा था कि पड़ाव डाल के बैठ जाते, तो ये पड़ाव जैसा ही मानिए, अभी पड़ाव जारी ही रहेगा। कल भी यहाँ पे जयपुर वाले साथी लोग हैं, वो हम लोग यही पड़ाव डाल के बैठे रहेंगे, एक तरीके से बार बार आते रहेंगे, कभी कोई। और परसों भी इसी तरह से जब तक लेबलिंग जारी नहीं हो जाता है हम लोग यही स्वास्थ्य भवन पे एक तरीके से पड़ाव टाइप चलता रहेगा, प्रदर्शन टाइप चलता रहेगा। हम लोग जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक वेबलिंग ही नहीं, उल्टा पूरी प्रोसेस हमें चालू करनी है। हमने साफ कह दिया वेबलिंग का नहीं चाहिए, वेबलिंग तो चाहिए, लेकिन वेबलिंग एक बार चालू हो जाएगा तो इनको स्पीडली प्रोसेस करनी पड़ेगी। और हम लोग एक बार काम प्रक्रिया में आ गया तो तुरंत प्रभाव से जल्द पूरा होगा। आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। CHO वाले साथियों को आप सभी से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि जल्द ही अदर वैकेंसीज के लिए भी 1-2 वैकेंसीज के लिए हम लाइव आएंगे। और जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन से भी सुबह हम मिले थे, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की जो अगली सूची है उसको जारी करवाने के लिए, और सिद्धार्थ महाजन जी को भी बोला था बाद में। लेकिन साथियों, आप लोग सिर्फ इतना सा है कि आप लोग शांति बनाए रखें। सैलरी का मुद्दा जो 2016 के साथी, उनकी सैलरी का मुद्दा भी हमने सभी जगह पे रखा था। और साथियों, आप लोगों का मजबूती से ऊपर भी रखेंगे हम, CM हाउस में भी अभी सैलरी का मुद्दा रखेंगे। 2016 वाले साथियों को उनका भी शोषण हो रहा है और उनके हमेशा हम साथ हैं, तहे दिल से साथ हैं। जब वो जहाँ बुलाएंगे हम हर तरीके से उन लोगों के साथ हैं, चाहे उदय भाई और सभी लोग जो आज प्रदर्शन भी किया था उन लोगों ने, तो उनके हम हर तरीके से साथ है। साथ आज आप यहाँ महिला शक्ति के रूप में अंदर वार्ता में भी ये लोग गई, गर्ल्स गई। ये देखिए गर्ल्स, आप आइए ना, आप ही आओ। इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं। सभी CHOs को, इन लक्ष्मी बाइयों के संघर्ष को सलाम करना चाहिए जो ये आप लोगों के लिए इतनी दूर लड़ने आती हैं। और किसी भी CHO पे, एक भी CHO पे आना चाहे तो हम सभी को उनके लिए तैयार रहना है। एक भी CHO को अगर कोई परेशान करने के, MD ने जैसे आज कहा कि भाई इसका नाम लिख लो, उसका नाम लिख, एक भी CHO का अगर वो नाम लिखने का प्रयास करता है, अगले दिन ये भरत बेनीवाल सभी CHOs को लेके सिविल लाइन फाटक पे बैठेगा और वो CHO हटे नहीं हटे, हम MD हटवा देंगे, ये गारंटी है हमारी साथियों। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपका भाई हमेशा आपके लिए लड़ता रहेगा। आप लोग, क्या नाम था आपका? योजना कुमारी जाट है। और आप लोग जो सभी साथी लोग हैं, आप लोग आए थे, क्या नाम था सभी का? नाम बता दो आप। चलो ठीक है, गर्ल्स को धन्यवाद। और जो 2 गर्ल्स अभी वार्ता में भी गई थी उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और अलग से 2 और गए थे, तो सभी गर्ल्स जो भी आई, जितने भी लोग आए उनको धन्यवाद साथियों। और लगातार लड़ते रहेंगे। हमारे भोलाराम मीणा भाई और शंकर जाट भाई भी जो लगातार ट्विटर अभियान है कल 80-20 के लिए, सभी लोग कितने बजे से है बोल रहे हैं भाई, बताओ? 9:30 बजे से। 9:30 बजे से है तो ट्विटर अभियान, उसके लिए एक हमारा कल ट्विटर अभियान है जो 27 जुलाई 2019 को उसमें डिसीजन लिया गया था कि 80% सीट है वो फीमेल के लिए दी जाएंगी और 20% सीट है वो मेल के लिए दी जाएंगी। ये रूल एम्स में जब से और अब तक लागू है। और इसी के विरोध में हम 27 डे को एक ब्लैक डे नर्सेज के रूप में हम मनाएंगे, जिसका हमारा हैशटैग रहेगा हैज 20 में बड़ा रहेगा ब्लैक डे और 4 नर्सेज के लिए, ये हमारा हैशटैग रहेगा। 9:30 बजे से ब्लैक डे फॉर
है ना, वो हेल्थ मिल जाएगा आप लोगों को हैशटैग उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी साथी लोग, चाहे अगर बॉयज के साथ अन्याय हो रहा है तो हमारी बहनें भी, मुझे विश्वास है कि वो साथ देंगी और सभी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और ये CIB की बैठक भी इसमें हो चुकी है, जहाँ तक ये पॉजिटिव रहा है मामला, लेकिन बहुत जल्द इसके लिए हम कई बड़े आगे की प्लानिंग भी करेंगे। साथियों 80-20 जल्द से जल्द हमें हटाना है और सभी बहन भाइयों को इक्वलेंट मान के और इक्वलेंट तरीके से, सभी इक्वलेंट के रूल के हिसाब से सभी को अधिकार मिले, जिससे सभी को जो आज नौकरियां हैं, बेरोजगारी का जो बहुत ज़्यादा आलम छाया हुआ है, उसको भी कम किया जा सके। साथियों तो आप लोग साथ बनाए रखें। CHO वाले साथी हैं तो आज देख लो कितना पॉजिटिव इसमें वो गया है। तो साथियों इसी तरह से आप लोग बस साथ बनाए रखें, हम पॉजिटिव ही जल्द से जल्द जीतेंगे। और वेटिंग वाले साथियों को बिल्कुल चिंता होने की जरूरत नहीं है। आपका महेंद्र भाई और जो धर्मेंद्र भाई वगैरह, धर्मेंद्र भाई हैं, वो अभी इधर उधर हो गए थे, अभी वार्ता से पहले वो साथ ही थे। पुष्पेंद्र और विशाल भी भरतपुर से आए। तो साथियों जैसे ही ये चॉइस वाला होने वाला है, इसके जस्ट बाद में 10 दिन का टाइम दिया ना, 10 दिन के अंदर 10 से 15 दिन के अंदर वेटिंग जारी कर देंगे ये लोग। आपको बिल्कुल चिंता होने की जरूरत नहीं है। ये वेटिंग के लिए स्पेशल सामने से भी बोला था इन्होंने कि वेटिंग हम जारी कर देंगे भरत जी, आप टेंशन मत लो। सिर्फ और सिर्फ अंतिम पड़ाव में है ये CHO का मामला, इसको कंप्लीट करना है, बस साथ बनाए रखे साथियों। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो?